बस ये है आलू कोफ्ता ग्रेवी, या आप इसको कह सकते हैं आलू कोफ्ता करी। अगर आपने हमारी रेसिपी लेनी है और हमारी बहुत आखिर तक वीडियो देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका शेफ़ मोहम्मद अज़हर और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी फूड नॉलेज चैनल। आज की हमारी रेसिपी है कोफ्ता करी, या आप इसको बोल सकते हैं आलू कोफ्ते का सालन। जितने भी ओवरसीज़ रेस्टोरेंट हैं पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, वहाँ पे हफ्ते में एक मरतबा ये डिश लाजमी बनती है। व्यूअर्स, आज की जो हमारी रेसिपी है वो कोफ्ता रेसिपी है। और ये आप देख रहे हैं, हमने हरा धनिया धो लिया और हम हरे धनिया को बड़े अच्छे से इसमें बारीक बारीक काट रहे हैं। लेकिन हमने ये मसाला कीमे के साथ पिसवाना है शेख जी की दुकान पे जाके। तो ये आप देख रहे हैं, मैंने हरा धनिया काट लिया है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन जो है 4 से 5 अदद हरी मिर्चें डालूँगा। देख सकते हैं कि हमारे पास 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, ये भी हमने इसमें डाल दी हैं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक बारीक बारीक काट के। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये हमने अदरक भी काट लिया और हम ये इसमें डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। व्यूअर्स, आप देख रखे होंगे हमारे हाथ में 2 छोटी प्याज हैं और एक बड़ी प्याज है। हम इसको चॉप करके इसमें डालेंगे, मोटा मोटा चॉप करेंगे। देख सकते हैं कि हमने ये प्याज काट लिया और ये प्याज भी हम अपने इस मसाले में डाल देंगे। और हम इसको थैली में डाल के शेख जी की दुकान पे जाएंगे और कीमे के साथ इस मसाले को पिसवा लेंगे। अगर आपने इसके अंदर लहसुन नहीं डालना है, अगर आप लहसुन डालेंगे तो लहसुन की स्मेल आ जाएगी और वो आप निकाल नहीं सकेंगे अपने कोफ्तों में से। सिर्फ यही मसाला अपने शेख जी की दुकान पे लेके जाना है। साफ़ सा गोश्त का टुकड़ा बगैर चिकनाई का, रूखा टुकड़े में ये मसाला सारा 2 दफ़ा 3 दफ़ा मशीन में निकलवा लेना है। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि अब ये मसाला हम थैली में डालना है अपने शॉपिंग बैग के अंदर। और अब हम ये शेख जी की दुकान पे लेके जाएंगे और ये बढ़िया से अपने कीमे में पिसवाएंगे। 2 दफ़ा 3 दफ़ा हम कीमा निकलवाएंगे। उसके बाद की प्रिपरेशन हम आपको आके दिखाते हैं। व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं कि हमने अपना कोफ्ते के गरम मसाला जो हमने कीमे में मिलाना है, ये काली मिर्च है, लौंग, ज़ीरा, दालचीनी और बड़ी इलायची के दाने हम इसमें निकाल लेंगे। व्यूअर्स, ये देख सकते हैं कि ये 40 ग्राम चने हैं और हम इसको अपने जार में इसको भी बारीक पीस लेंगे। ये देख रहे हैं, हमने इसको चनों को इसमें डाल दिया है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमने भुने हुए चनों का पाउडर बना लिया बिल्कुल बारीक। अब हम कीमे में गरम मसाले को, नमक को और चने के पाउडर को मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हमने कीमे में अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज पिसवा लिया था। अब हम इसके अंदर ये गरम मसाला डालना है और इसके जायके के मुताबिक हम इसके अंदर नमक डालना है। हमने 3 पाव कीमा कर लिया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे चनों का पाउडर। इसी से ही आपका कोफ्ता जुड़ता है और इसी से ही बेहतरीन भुने हुए चने से ही जायका आता है। ये देखें, हम इसके अंदर ये व्यूअर्स हमने चने भी मिला लिए, गरम मसाला, नमक हमने इसको मिला लिया और हमारा शामी कबाबों का कीमा बेहतरीन तैयार हो गया है। अब हम इसको आधे पौन घंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे। व्यूअर्स, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है आलू कोफ्ता रेसिपी। पाकिस्तानी फूड में टॉप क्लास रेसिपी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट आपको जहाँ पे भी मिलेंगे, हफ्ते में एक दिन आपको वहाँ पे आलू कोफ्ता रेसिपी लाजमी मिलेगी। और ये बहुत शानदार रेसिपी होती है, खाने में बहुत जायकेदार और लजीज है। आज हमारी जो रेसिपी है वो है आलू कोफ्ता रेसिपी। आए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स गिनती कराता हूँ। पहले नंबर पे आप ये देख रहे होंगे हमारे कैमरा स्क्रीन के ऊपर, आपको ये आलू नज़र आ रहे होंगे। आलू हमने छोटे एक साइज़ के लेके दरमियाने से काट लिए हैं। दूसरे नंबर पे आप ये देख सकते हैं कि ये दही है। दही हमने ले रखा है 400 ग्राम। इसके साथ ये हमने प्याज ले रखी है 400 ग्राम हमने चॉप कर रखी है। अब आप आ जाएं, ये हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट्स जिनसे हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। और ये ग्रेवी का मेन मसाला है। नंबर 1 पे आप देख सकते हैं पिसा हुआ धनिया है, जो हमने अपने 3 पाव कीमे और आधा किलो आलू के मुताबिक ले रखा है। ये हल्दी ले रखी है हमने थोड़ी सी। हल्दी जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है। ये हमने लाल मिर्च ले रखी है 1.5 चम्मच खाने का, और तकरीबन 2.5 चम्मच ये हमारा पिसा हुआ धनिया है।
इसके साथ ये हमने नमक ले रखा है, ये हमने सब्ज़ इलायची ले रखी है और काली मिर्चें ये ले रखी हैं हमने 15-16, और ये हमने 8-10 लौंगे ले रखी हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये है पिसा हुआ नारियल। ये तो हमारे मसाला जात हैं आलू कोफ्ता रेसिपी के। ये आप देख रहे हैं, ये है हमारा 3 पाव के करीब कीमा है। इसमें हमने शेख जी के यहाँ जाके हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्चें, अदरक साथ पिसवा लिया था हमने। इसके अंदर चने लगाए गरम मसाले। नंबर पे हम आलूओं को उबाल लेंगे और इनको एक डिश में रख लेंगे, इसलिए कि जब हम कोफ्ते अपने सालन में डालेंगे तो कोफ्ते हमारे टूटे नहीं। हम इनको उबाल के ही अलहदा से सालन में डालेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि हम इसमें आलू डालने और हम इसके अंदर नमक नहीं डालेंगे। आलू हम अलहदा से उबाल लेंगे आलू कोफ्ता रेसिपी के। व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे हमारे आलू में उबाल आ गया और हम इसको दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र करेंगे और अब हम करेंगे प्याज ब्राउन। व्यूअर्स, देख सकते हैं कि हमने अपनी पतीली में ऑयल डाल दिया और ऑयल गर्म हो रहा है। हमने चूल्हे को दरमियानी फ्लेम पर रखा हुआ है। ये हम इसके अंदर प्याज डालना है, ये देख रहे हैं आप, हमने इसके अंदर ये प्याज डाल दिए। हम प्याज को गोल्डन ब्राउन करके इसमें से निकालेंगे। फिर हम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी प्याज ब्राउन होने लगी है और देखते ही एक 20 सेकंड में ये एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। आपके सामने चूल्हे के अंदर ही देखें, इसका कलर चेंज हो रहा है, सब गोल्डन हो रही है प्याज हमारी, आपको नज़र आ रही होगी। देख रहे हैं कि हमने अपना चूल्हा बंद कर दिया और हमारी प्याज देख रहे हैं कैसी गोल्डन शानदार ब्राउन हुई है। अब हम हैंड ब्लेंडर के जग के अंदर ये देख रहे हैं हम इसमें निकाल लेंगे अपनी प्याज को। मैं इसको कपड़े की मदद से पकड़ के इसमें से प्याज निकालता हूँ। ज़्यादा देर रोटी तो काली हो जाएगी। ये देख रहे हैं एक ही ये आ गई है हमारे हाथ में प्याज, और हमने चूल्हे का फ्लेम कर दिया है बंद। अगर हम चूल्हा बंद नहीं करेंगे तो हमारी प्याज हो जाएगी काली। व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं ये आलू कोफ्ता की ग्रेवी के मसाले हैं, ये अब हम इसके अंदर डालना है। चूल्हा हमने जला दिया है सिलो फ्लेम पे। आप ये देख रहे हैं हमारा मसाला, इसमें अब हम सब चीज़ें मिला देंगे। थोड़ा सा हम पानी भी डालेंगे इसमें। व्यूअर्स, ये देख रहे हैं हम पानी इसमें इतना ही डालेंगे, बस हमारी कोफ्ता की ग्रेवी बड़ी अच्छे से तैयार हो जाएगी। व्यूअर्स, मुझे लाल मिर्च सही डाल के देखते हैं। व्यूअर्स, ये दही के साथ हमने सारा पानी भी डाल दिया है। कोफ्ते के मसाले को पहले भूनना पड़ता है। ये देखना है प्याज हमने ग्राइंड कर दिया और ये भी हम इसमें डालना है। व्यूअर्स, अब हम इसी के अंदर मसाले को पकाएंगे और फिर हम इसके अंदर जब इसको अच्छे से भून लेंगे तो ये आप देखना है कि हम इसके अंदर कोफ्ते छोड़ देंगे। ये देखना आप कितना बढ़िया सा मसाला बना है गोल्डन कलर का। अब हम इसको पकाएंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे थोड़ा सा और फिर हम इसके अंदर अपने कोफ्ते छोड़ेंगे। ये देखो मैंने पानी डाल दिया। ये देख रहा है हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम इसका चूल्हे का फ्लेम करेंगे थोड़ा तेज़ और इसके अंदर हम छोड़ेंगे अपने कोफ्ते। पहले हम छोड़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक कोफ्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख रहे हैं मैं इसके अंदर कोफ्ते अपने छोड़ रहा हूँ। अब हम इसके अंदर चम्मच नहीं चला सकते। अब हम कपड़े की मदद से इसको हिलाएंगे और कोफ्तों को पकाएंगे। अपने कोफ्ते हमारे थोड़े से पक जाएं इसमें। ये देख रहे हैं मैं अपने कोफ्ते सारे इसमें छोड़ रहा हूँ। ये आप देखते रहें, बहुत शानदार रेसिपी है। यही इसका काम है जो हमने आपको वीडियो में दिखाना है। मसालों की अफादियत के बारे में बताना है। रेसिपी में जो आप खाना खा रहे हैं आपके जिस्म में
बीमारी नहीं पैदा करे, आपकी बीमारी को दूर करे। ये हमारे कोफ्ते तकरीबन इसमें लगते जा रहे हैं, आप ये देख रहे हैं। और मसाले में भी अच्छा सा उबाल आना शुरू हो गया है। ये हम कोफ्ते अपने छोड़ रहे हैं इसके अंदर सारे देगची के अंदर। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ये हमने तकरीबन सारे ही कोफ्ते इसमें डाल दिए हैं। अब ये थोड़ी देर पकेंगे, थोड़ी हार्डनेस लेंगे कोफ्ते, आप ये देख रहे हैं। और फ्लेम को हम करेंगे थोड़ा स्लो, और इसका हम ढक देंगे ढक्कन थोड़ी देर के लिए। व्यूअर्स देख रहे हैं कि आपको ये हमारे कोफ्ते पकते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने इसको दम पे लगा दिया। ये देख रहे हैं हमारे कोफ्ते बिल्कुल गोल गोल इसके अंदर लगे हुए हैं। और अब हमने इसको दम पे लगा दिया, और हम इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी बढ़ाएंगे और ये दम पे पकते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैं साइड में से इसमें पानी डाल रहा हूँ। ये हमारे कोफ्ते ओके टू रेडी हो गए। अब हम आपसे दस्तरखान पे जब मुलाकात करेंगे तो हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। अभी मैं इसमें लगाऊंगा केवड़ा। व्यूअर्स ये देख सकते हैं हम इसके ऊपर केवड़ा लगा रहे हैं, और ये देख रहे हैं हमने इस पर केवड़ा लगा दिया। अब हम इसको ढक देंगे। अब ये दम पे पकते रहेंगे। कोफ्ता अपनी जगह थोड़ा सा हार्डनेस पकड़ जाएगा और जुड़ जाएगा। अब ये दम पे ही पकते रहेंगे। हमने इसको बिल्कुल स्लो आंच कर दी है। ये देख लें हमारे कोफ्ते रेडी हो गए। अब अज़ान मगरिब का टाइम हो गया। हम मगरिब की नमाज़ के बाद आपको इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। व्यूअर्स देख रहे हैं कि हमारे कोफ्ते दम पे पक रहे हैं। अभी थोड़ा टाइम है तो मैंने बोला कि मैं इस पर हरा धनिया लगा दूं। फाइनल प्रेजेंटेशन आपको फिर हम डिश में बाद में आपको निकाल के दिखाएंगे। हरा धनिया इसमें पकेगा दम पे तो इसका भी आरोमा आ जाएगा, और बड़े शानदार कोफ्ते हैं भाई। ये आप अपने घर में पका के देखें। ये बिल्कुल नए इंग्रेडिएंट्स के साथ नई रेसिपी है, और पाकिस्तानी फूड नॉलेज की बड़ी शानदार रेसिपी है। आलू कोफ्ता करी कहते हैं, ग्रेवी कहते हैं, आप बहुत सारे नाम दे सकते हैं। कोफ्ते के बहुत सारे फ्लेवर भी बनते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि आपसे के सामने हमारा कोफ्ता आलू रेसिपी रखा हुआ है। आप इसको कोफ्ता करी कह सकते हैं, कोफ्ते आलू का सालन कह सकते हैं, कि बहुत सारे नाम हैं। और ये ओवरसीज़ रेस्टोरेंट जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं, ये रेसिपी पाकिस्तान की पहचान है। लाजवाब रेसिपी है। आलू कोफ्ता रेसिपी करी बहुत शानदार होती है जायके में। आप हमारी रेसिपी यूज़ करें, इस्तेमाल करें, बना के देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक कर दें। आप अपने शेफ़ मोहम्मद अज़हर को पाकिस्तानी फूड नॉलेज में से इजाज़त दें। हम आपसे अपनी अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे। आप खुश रहें, सेहतमंद रहें, अच्छा खाना खाएं, अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखें। हमारा मैसेज हर दफ़ा की तरह वही मैसेज है। और अल्लाह आपका हामिद व नासिर हो, अल्लाह आपका निगहबान हो, अल्लाह ताला आपको दोनों जहाँ की खुशियों से नवाजे। हमारी दुआ है। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि हम आपको पाकिस्तानी फ़ूड के बारे में बताएं,